कहानी की शुरुआत अर्ली 2010 के दशक में होती है, जहां एक छोटी लड़की मियाओ अपनी स्टोरी सुनाती है। वह बताती है कि बचपन में वह खो गई थी और फिर एक दूसरी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और प्यार से पाला था। लेकिन कई साल बाद उसके रियल पेरेंट्स ने उसे ढूंढ लिया और बीजिंग वापस ले आए। उन्होंने बताया कि उसका असली नाम बेई है। आयरॉनिकली वही नाम अब एक और लड़की का था, वो अडॉप्टेड डॉटर जिसने उसके खो जाने के बाद उसकी जगह ले ली थी। शुरू में मियाओ बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है अपने रियल फैमिली के साथ। लेकिन रियलिटी बहुत जल्दी सामने आ गई। घर आते ही बेई ने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। वह प्रिटेंड करने लगी कि वह बीमार है, जिससे पूरा फैमिली उसे हॉस्पिटल ले गया। रात में डिनर के समय बेई अचानक रोने लगी और चिल्लाई कि अब जब उनकी रियल डॉटर वापस आ गई है तो कोई उससे प्यार नहीं करेगा। वह बोली कि अब घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं बची और ड्रामेटिकली वहां से चली गई। मियाओ का बड़ा भाई डैनियल भी उसकी वापसी से खुश नहीं था। उसने हमेशा बेई को अपनी असली बहन माना था और उसे हर्ट नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने सजेशन दिया कि मियाओ कुछ दिन के लिए बाहर रहे और कहा कि वह उसके बेस्ट फ्रेंड वुक्सियन के घर रुक सकती है। उनके डैड बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियां उनकी डॉटर्स हैं और दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन डैनियल सिर्फ बेई को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। ज्यादा झगड़ा न हो, इसलिए मियाओ ने मान लिया और वह नेक्स्ट डोर रहने चली गई। डैनियल उसकी लगेज लेकर आया और वुक्सियन से इंट्रोड्यूस करवाया। उसने बताया कि वुक्सियन फैमिली जैसा ही है, लेकिन वह अक्सर अब्रॉड अपनी मॉम के पास जाता रहता है, इसलिए घर में ज्यादा रहता नहीं है। तब तक मियाओ वहीं आराम से रह सकती है। मियाओ ने थोड़ा सोचा, फिर मान गई। उस रात मियाओ अपने कमरे में लेटी थी और अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की पुरानी फोटो पकड़े हुए थी, वही लोग जिन्होंने उसे प्यार से पाला था। फोटो देखकर उसे वार्मथ और होम वाली फीलिंग आ रही थी। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई दिए। कोई अंदर था। डरी हुई मियाओ ने पास रखा ग्लास बॉटल उठाया और इंट्रूडर पर मार दिया। लेकिन वह थीफ नहीं था, वह वुक्सियन था, जो अभी अभी अब्रॉड से वापस आया था। वह अपना सिर मलता खड़ा रह गया और उसी समय डैनियल सब एक्सप्लेन करने के लिए दौड़ता हुआ आया कि मियाओ कौन है, वह कैसे खो गई थी और अब वापसी से बेई को कितनी तकलीफ हो रही है। डैनियल ने वुक्सियन से रिक्वेस्ट की कि वह उसे कुछ दिन रहने दे। वुक्सियन ने क्वाइटली हाँ कह दिया। डैनियल के जाने के बाद मियाओ ने रहने का फैसला किया। उसने वुक्सियन को सॉरी बोला और थैंक भी किया कि उसने उसे रहने दिया। वुक्सियन ने मुस्कुराकर कहा कि वह नीचे वाले फ्लोर में रहे और वह खुद ऊपर रहेगा, लेकिन उसने वार्निंग दी, जो भी हो, कभी भी मेरे सेकंड फ्लोर के डार्क रूम में मत आना। फिर टीजिंग टोन में उसने पूछा कि क्या वह सच में डैनियल की खोई हुई बहन है। मियाओ कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वापस चल दी। उसकी उम्मीदें कुछ और थीं। उसे लगा था कि रियल फैमिली मिलकर उसे गले लगाएगी, प्यार करेगी, लेकिन फिर से उसे बाहर कर दिया गया था। सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। मियाओ चुपचाप क्लास में बैठी होती है। तभी वुक्सियन अंदर आता है अपने फ्रेंड्स के साथ। वह पिछला ईयर ग्रेजुएट नहीं कर पाया था, इसलिए वह फिर से उसी ग्रेड में था और उसी क्लास में आ गया था। उसके अंदर आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सभी लड़कियां उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं। वुक्सियन स्कूल का सबसे हैंडसम और रिचेस्ट स्टूडेंट था। क्लास में वह मियाओ 3 के पीछे बैठता है और कभी कभी उसकी ओर हल्की नजरें डालता रहता है। लेटर, जब मियाओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ठीक कर रही होती है, वुक्सियन चुपके से उसके कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है। उसकी इनोसेंस देखकर वह थोड़ी देर उसे बस देखता रहता है। 2 लड़कियां उसे एनर्जी ड्रिंक देने आईं, लेकिन उसने पोलाइटली मना कर दिया। हाफ स्कूल उसे पसंद करता था, लेकिन अब उसकी नज़र सिर्फ मियाओ पर थी। तभी बुलीज आती हैं, बेई की लॉयल फ्रेंड्स। वे प्लेग्राउंड में मियाओ को घेर लेती हैं और अक्यूज करने लगती हैं। एक लड़की ताने से कहती है, ओह, तो तुम वही लड़की हो जिसने बेई का फैमिली छीनने की कोशिश की। उसने बताया कि तुमने उसे इतना बुली किया कि वह ऑलमोस्ट अपनी लाइफ खत्म करने वाली थी। मियाओ रोते हुए समझाने की कोशिश करती है कि उसने तो अभी तक बेई से बात भी नहीं की। शाम को वुक्सियन उसके साथ घर की ओर चलता है। दोनों चुपचाप चलते हैं। सनसेट में उनकी शैडोज एक दूसरे पर गिरती रहती हैं। धीरे धीरे इन स्मॉल और अनस्पोकन मोमेंट्स से उनके बीच एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। वुक्सियन ने मियाओ के बेड के पास पुरानी फोटो देख ली, वही फोटो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की।
उसने सॉफ्टली पूछा कि क्या उसे उनकी याद आती है। मियाओ ने फोटो छुपा ली, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे से बोली कि उसे उनकी बहुत याद आती है। लेटर, जब वुक्सियन उसका होमवर्क उठाकर जा रहा था, मियाओ ने उसे रोका और जेंटली कहा कि उसे क्लास में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हर समय सोना बंद करना चाहिए। उसने बुलिंग के समय हेल्प करने के लिए थैंक भी किया। वुक्सियन हल्की मुस्कुराहट के साथ चला गया अपने डार्क रूम की तरफ। वह वहां फोटोज डेवलप करता था, उसके पैशन की जगह। दीवारों पर तरह तरह की फोटोज लगी थीं। उसी समय नीचे से खाने की खुशबू आई। वह उतरा तो देखा कि मियाओ सूप बना रही थी। टेस्ट करने पर वह थोड़ा शॉक्ड हुआ। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मियाओ इतना अच्छा कुक कर पाएगी। मियाओ मुस्कुराई और बोली कि जब उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स बाहर होते थे तो वह अपने यंगर ब्रदर के लिए खाना बनाती थी। उधर बे कुछ स्ट्रीट थग्स के साथ घूम रही थी। तभी डैनियल गुस्से में आ गया। उसने उसे तुरंत घर चलने को कहा और पूछा कि वो ऐसे लोगों के साथ कैसे घूम सकती है। लेकिन बे चिल्लाई कि वह उसके साथ कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसे लगता है कि डैनियल उसे सिस्टर की तरह ट्रीट नहीं करता। बहस बढ़ गई और थग्स ने डैनियल को घेर लिया। फाइट शुरू हो गई। इसी बीच वुक्सियन और मियाओ वहां पहुंच गए और उन्होंने डैनियल की मदद की। तीनों ने मिलकर थग्स को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया और वहां से निकल गए। सब खुश थे, सिवाय बे के, जिसे डैनियल ने फटकारा। बे चिल्लाई कि उसने उन लोगों के साथ इसलिए घूमना शुरू किया क्योंकि उसे लगा कोई उसकी परवाह नहीं करता। डैनियल के फ्रेंड ने गुस्से में कहा कि वे लोग उसे बचाते बचाते ऑलमोस्ट मर ही गए थे। खुशकिस्मती से मियाओ ने जल्दी से पेपर स्प्रे निकाला था, जिससे वे लोग भाग पाए। फाइट में मियाओ के हाथ में चोट लगी थी। वुक्सियन ने यह देखकर पूछा कि वह ठीक है या नहीं और उसकी वूंड साफ करके बैंडेज करने लगा। बे ये देखकर इरिटेटेड और जेलस हो गई। तभी एक छोटा पपी वहां आया। वुक्सियन ने उसे गोद में लिया। उसकी आईज नरम पड़ गईं। मियाओ ने पूछा कि क्या वह पपी को उसके घर रख सकती है। डैनियल ने कहा कि वुक्सियन डॉग्स पसंद नहीं करता, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए वुक्सियन ने हाँ कर दी कि अगर मियाओ को खुशी मिलती है तो वह पपी रख सकती है। मियाओ की आंखें चमक उठीं। वह एक छोटी बच्ची जैसी खुश दिख रही थी। रात में दोनों पपी का नाम सोच रहे थे। वुक्सियन ने ग्रे सजेस्ट किया और मियाओ ने तुरंत कहा कि यह उस पर परफेक्टली सूट करता है। फिर जब वह मियाओ के इंजर्ड हाथ पर ऑइंटमेंट लगा रहा था तो मियाओ ने अपने सीने में एक हल्की वार्मथ महसूस की, एक ऐसा कंफर्ट जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि कोई सच में उसकी केयर कर रहा है। तभी डैनियल वहां आया और बोला कि अब मियाओ को घर लौटना होगा। उसने बताया कि बे अब शांत हो चुकी है और उसे वापस चाहती है। मियाओ और वुक्सियन दोनों चुप हो गए। दोनों में से कोई भी अलग नहीं होना चाहता था। वुक्सियन ने तुरंत बहाना बना दिया कि मियाओ अभी नहीं जा सकती क्योंकि पपी को उसकी केयर चाहिए और डैनियल को डॉग से एलर्जी है तो वह उसे घर भी नहीं ले जा सकता था। डैनियल ने बात समझ ली और मुस्कुराकर बोला कि मियाओ जितने दिन चाहे वहीं रह सकती है। जाते जाते उसने वुक्सियन को ऐसी नजरों से देखा कि दोनों का चेहरा लाल हो गया। फिर जब वे अकेले रह गए तो दोनों अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। मियाओ शर्माते हुए डिनर बनाने चली गई और वुक्सियन उसकी जाने के बाद भी मूर्ख की तरह मुस्कुराता ही रहा। मियाओ ने उसे बताया कि उसे प्लांट्स की केयर करना बहुत पसंद है और उसके कमरे में कई प्लांट्स रखे हुए हैं, पर विंडो के पास वाली कॉर्नर में सनलाइट कम आती है। वुक्सियन ने कुछ देर सोचा और फिर उसे ऊपर ले गया। उसने अपने रूम के बिल्कुल पास वाला एक ब्राइट और एरी कमरा खोला और बोला कि वह चाहे तो अपने प्लांट्स यहाँ शिफ्ट कर सकती है। यहाँ पूरे दिन सनलाइट रहती है। मियाओ खुशी से चमक उठी। उसने कहा कि यह रूम बहुत ब्यूटीफुल है। उसे सच में बहुत पसंद आया। उसे खुश देखकर वुक्सियन भी मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे दोनों की एक प्यारी सी रूटीन बन गई। हर मॉर्निंग जो भी पहले जागता वह दूसरे के दरवाजे पर नॉक करता और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते। एक दिन वुक्सियन ने उसे एक छोटी सी की दी और कहा कि अगर कभी उनमें से कोई बाहर हो तो वह हिडन स्पॉट से घर में एंट्री कर सकता है। मियाओ की लेने के लिए हाथ बढ़ाती है पर पहुंच नहीं पाती। वुक्सियन उसके करीब आकर उसे उतार देता है। वह पल जैसे रुक सा गया। मियाओ को उसका हार्ट बीट तक सुनाई दे रहा था। वह लाल होकर घबरा गई और वहां से जल्दी से दूर चली गई। वुक्सियन वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा, लेकिन कोई और भी यह सब देख रहा था। बे। उन्हें इतना करीब देखकर उसका खून खौल उठा।
उसने खुद से कहा कि वह किसी भी तरह सबको म्याओ के खिलाफ कर देगी। अगले दिन स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी। म्याओ अपनी मदर को अपने पास बैठाना चाहती थी, लेकिन बुली गर्ल्स ने हेल्प करने का नाटक करते हुए उसकी मदर को बे की डेस्क पर बैठा दिया। म्याओ चुपचाप खड़ी रही और लड़कियां हंसते हुए बोलीं कि उसकी मां ने खुद म्याओ की रिक्वेस्ट पर ऐसा किया। बे खुशी से बैठी थी क्योंकि म्याओ की सीट अब एम्प्टी रहने वाली थी, लेकिन तभी वुक्सियन क्लास में आया, काल्म और कॉन्फिडेंट। वह म्याओ की सीट पर बैठ गया और टीचर से बोला, मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ, उसके पेरेंट्स की तरफ से आया हूँ। पूरी क्लास शॉक में उसे देखने लगी और म्याओ बस मुस्कुराती रही। फिर से एक बार और वह उसे बचाने आ गया था। शाम को म्याओ, वुक्सियन, डैनियल और एक फ्रेंड डिनर कर रहे थे। वुक्सियन के फ्रेंड ने मजाक किया कि अब समझ आया क्यों वुक्सियन म्याओ की इतनी केयर करता है, वह इतना टेस्टी खाना बनाती है कि कोई भी उसे प्रोटेक्ट करेगा। डैनियल भी हंसा। तभी उसका फोन बजा। बे रोते हुए बोली कि म्याओ ने उसे स्कूल के बाद बुलाया था अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर, लेकिन म्याओ वहां आई ही नहीं। वह घंटों से अकेली खड़ी है और समझ नहीं पा रही कि म्याओ ऐसा क्यों कर रही है। उस रात डैनियल का पेशेंस खत्म हो गया। उसकी काल्म आवाज भी अब गुस्से में कांप रही थी। वह म्याओ पर चिल्लाया कि वह इतना क्रूअल कैसे हो सकती है। उसने कहा कि अगर बे के साथ कुछ हुआ तो वह म्याओ को कभी माफ नहीं करेगा। वह एक्सप्लेनेशन सुने बिना ही चला गया। म्याओ वहीं खड़ी रह गई, टूटी हुई। बाद में अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर म्याओ रेलिंग के पीछे छुप गई। उसने सुना कि बे डैनियल से फेक रोते हुए झूठ बोल रही है कि म्याओ उसे बुली करती है और उसके आने के बाद कोई उसे प्यार नहीं करता। उसने पूछा कि क्या डैनियल अब भी उससे प्यार करता है या अब वह म्याओ को ज्यादा प्यार करता है। डैनियल ने दुखी होकर कहा, उसके दिल में सिर्फ एक ही सिस्टर है और वह बेई है। म्याओ से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा क्योंकि म्याओ तो वैसे भी अब उनके घर में नहीं रहती। परिवार उसी को मानता है जो उनके साथ रही, ना कि उसे जो सालों बाद अचानक लौट आई। यह सुनकर म्याओ पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वुक्सियन ने उसके कान ढक लिए ताकि वह और कुछ न सुने। म्याओ ने कांपती आवाज में कहा कि उसने बे को कभी कॉल नहीं किया था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वुक्सियन ने कहा कि वह उस पर पूरा भरोसा करता है। घर पहुंचकर म्याओ ने बैग पैक करना शुरू किया। उसने कहा कि वह अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास वापस जाएगी क्योंकि वही उसे सच में प्यार करते थे। लेकिन वुक्सियन ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, यह घर सिर्फ मेरा नहीं है, हमारा है, और चाहे कोई कुछ कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। म्याओ उसकी बात सुनकर रोते हुए मुस्कुरा दी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई। फिर सीन कंट्री साइड चला गया जहां उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स रहते थे। माँ उसे देखकर खुश हो गई, लेकिन पिता घबरा गए कि वह अकेली क्यों आई। म्याओ के कुछ बोलने से पहले ही वुक्सियन स्मूथली बोला कि म्याओ अपने पेरेंट्स की परमिशन से आई है और वह बस उसका ब्रदर का फ्रेंड है। पिता ने राहत की सांस ली और उन्हें अंदर बुलाया। म्याओ ने एक्साइटेड होकर अपना चाइल्डहुड रूम दिखाया। तभी उसका छोटा भाई अंदर आया और मजाक में बोला, ये आपका बॉयफ्रेंड है क्या? म्याओ शर्माकर उसे डांटने लगी। डिनर में वुक्सियन कैजुअली बोला कि म्याओ बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ चौंक गई और बोली कि क्या वह पढ़ाई की जगह घर का काम कर रही है। म्याओ ने तुरंत मना कर दिया और बोली कि वह बस फन के लिए कभी कभी कुक करती है। फिर माँ ने पूछा कि क्या म्याओ बीजिंग में हैप्पी है। म्याओ ने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, हाँ। पिता ने कहा कि उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होना चाहिए और उसके रियल पेरेंट्स उसे अफोर्ड कर सकते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हुई कि वह खुश नहीं है, कि वह अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को बहुत मिस करती है, लेकिन पढ़ाई के लिए उसे बीजिंग लौटना ही होगा। माँ पिता भी इमोशनल हो गए और एक साइड में खड़ा वुक्सियन भी उसे देखकर दुखी हो गया। बीजिंग वापस आने के बाद हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। डैनियल को आखिर सच पता चल गया कि म्याओ नहीं बल्कि बे झूठ बोल रही थी। उसे अपनी गलती का बेहद पछतावा हुआ और उसने बे से माफी मांगने को कहा। बे ने माफी मांगी और म्याओ ने हमेशा की तरह अपनी सॉफ्टनेस के साथ उसे तुरंत माफ कर दिया। बे रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि म्याओ कभी उसकी दुश्मन थी ही नहीं और शायद अब वे सच में बहनें बन सकती थीं। कुछ दिन बाद पूरा फैमिली डाइनिंग टेबल के पास बैठा था, हंसते हुए, बातें करते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
कई समय बाद घर फिर से वार्म लगा, एक असली फैमिली जैसा। टाइम आगे बढ़ा और 2012 आ गया। म्याओ अभी भी वुक्सियन के घर में रहती थी। उसके बर्थडे पर वुक्सियन ने उसे एक पेंडेंट गिफ्ट किया जिस पर उनके हाउस का नंबर एनग्रेव्ड था, एक सिंबल कि वह घर अब सिर्फ उसका नहीं, उनका शेयर्ड होम था। म्याओ को वह बहुत पसंद आया। एक दिन फ्रेंड्स का ग्रुप फ्यूचर प्लान्स पर बात कर रहा था। हर किसी का ड्रीम अलग था, लेकिन वुक्सियन ने सिंपल सा कहा, मेरा ड्रीम बस म्याओ के साथ रहना है। उसने ये भी कहा कि म्याओ जो भी बनने की सोचेगी वह भी उसी रास्ते पर चलेगा। म्याओ लाल पड़ गई और बाकी फ्रेंड्स मुस्कुरा देने लगे। उन्हें सब समझ आ गया था। कुछ समय बाद मूवी थिएटर में बैठकर वुक्सियन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगले दिन वे बीच गए, लहरों के साथ खेलते हंसते जैसे छोटे बच्चे। सनसेट के समय वुक्सियन ने फाइनली अपना दिल खोल कर रखा। उसने बताया कि जब म्याओ ग्रेजुएट करेगी वह उसे पिंक हेयर और पिंक स्नो का तोहफा देगा, क्योंकि उसे याद था कि म्याओ को पिंक स्नो कितना पसंद है। म्याओ हंसकर बोली कि यह पॉसिबल नहीं, लेकिन वुक्सियन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि म्याओ अब उसकी पूरी दुनिया बन चुकी है। वह पल हल्की नर्वसनेस, गर्माहट और प्यार से भर गया और फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उनका रिलेशनशिप ऑफिशियली शुरू हो गया और कुछ समय तक सब परफेक्ट था, लेकिन परफेक्शन कभी लंबा नहीं चलता। एक शाम घर पर हंसते बोलते हुए वुक्सियन के फोन पर कॉल आया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वह बस इतना कह पाया कि टिकट बुक कर दो, वह तुरंत आ रहा है। म्याओ ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि फैमिली इमरजेंसी है और म्याओ घर पर रहे, वह जल्द वापस आएगा। दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए। वुक्सियन वापस नहीं आया। उसका नंबर भी बंद हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। म्याओ की हालत वरी और हार्टब्रेक से खराब होने लगी। आखिर उसने फैसला कर लिया, वह खुद उसे ढूंढने जाएगी, क्योंकि उसे पता था अगर सब ठीक होता तो वुक्सियन उसे कभी छोड़कर नहीं जाता। डैनियल ने उसे रोक लिया। उसने म्याओ का हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है। 10 दिन बीत गए और फिर एक शाम फोन फाइनली बजा। स्क्रीन पर वही नाम, वुक्सियान। म्याओ के हाथ कांपने लगे। उसने फोन उठाया और सवालों की बरसात कर दी। वह कहाँ था? ठीक है, कब लौटेगा? पर उसकी आवाज सूनी और टूटी हुई थी। उसने कहा कि वह कभी चाइना वापस नहीं आ सकता। उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और म्याओ को इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर लाइन कट गई। म्याओ वहीं जम गई। उसके वर्ड्स जैसे थंडर की तरह उसके दिल पर गिरे। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या उसने कभी सच में प्यार किया था या सब सिर्फ एक झूठ था? उस रात म्याओ बीच पर चली गई, वुक्सियन की फोटोग्राफ को सीने से लगाए हुए। हवा उसके बालों में उलझ रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वह वेव्स को देखकर बस धीरे से उसका नाम फुसफुसाई, जैसे हवा उसकी आवाज उसे पहुंचा देगी। समय बदला, सीजन बदलते रहे और म्याओ भी आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। वह मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई, वह सपना जो उसके पेरेंट्स का भी था। पर जहां उसके क्लासमेट्स पार्टीज करते और हंसते थे, म्याओ हर जगह अकेली बैठी रहती। हर कॉरिडोर, हर चुप मोमेंट उसे वुक्सियन की याद दिलाता था। वह चला गया था, पर उसकी याद उसकी जिंदगी में गूंज की तरह रह गई थी। आखिर वो दिन आया, उसकी ग्रेजुएशन। दिल के किसी कोने में वह अब भी वुक्सियन की उस प्रॉमिस को पकड़ कर रखे हुए थी कि वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसने भीड़ में उसका चेहरा ढूंढा, वह नहीं आया। वह बाहर जाकर अकेली बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और अचानक पिंक स्नो गिरने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही था? क्या उसने सच में अपना वादा निभाया? वह ऊपर की तरफ दौड़ी, लेकिन वहां उसे बस एक फिल्म क्रू मिला जो कमर्शियल के लिए पिंक स्नो का इफेक्ट बना रहे थे। ये कोइंसिडेंस उसके आखिरी उम्मीद को भी तोड़ गया। वह काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर वुक्सियन का दिया हुआ पेंडेंट उतारकर स्नो में फेंक दिया। तुमने भी अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, वह फुसफुसाई। शायद तुम कभी मेरे थे ही नहीं। साल बीत गए और 2021 आ गया। अब म्याओ की आवाज बदल चुकी थी, काल्म, मैच्योर और थोड़ी ठंडी। उसने कहा कि एक समय था जब वुक्सियन को भूलना इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन अब वह आगे बढ़ चुकी है। वह अब एक सक्सेसफुल सर्जन थी, अपने सपने को जीते हुए।
उसने मुस्कुराकर अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ का इंट्रोडक्शन दिया। शाम को पूरा परिवार शादी की तैयारी में बिजी था। सब खुश थे। तभी दरवाजा खुला और अतीत अंदर आया। वुक्सियन। वह ऐसे बैठ गया जैसे सालों की दूरी सिर्फ एक पॉज थी। मियाओ का शरीर सख्त हो गया। वह उठी, कुर्सी पीछे खिसकी और वह कमरे से बाहर चली गई। डैनियल और उसके दोस्त चुप रहे। उन्हें पहले से पता था कि वुक्सियन वापस आ चुका है, पर उन्होंने मियाओ को नहीं बताया था। कुछ दिनों बाद वुक्सियन हॉस्पिटल आया जहां मियाओ काम करती थी। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन मियाओ की जगह उसे उसका बॉयफ्रेंड मिला। दोनों को साथ देखकर वुक्सियन का दिल टूट गया। वह चुपचाप मुड़कर लौट गया। अगले दिन मियाओ को पता चला कि वुक्सियन ने उसके बिल्कुल बगल वाला अपार्टमेंट खरीद लिया है। उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में उससे पूछने लगा कि वह कौन है। वुक्सियन ने कुछ नहीं कहा। मियाओ आगे आई, ठंडी आवाज में बोली, वह बस मेरा पुराना स्कूलमेट है, जिसे मैं अब देखना भी नहीं चाहती। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। वुक्सियन वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल मोशनलेस। उस रात मियाओ ने अकेले बैठकर शराब पी। ड्रिंक गले में जलन छोड़ रही थी, लेकिन उसके दिल की तूफान को दबा नहीं पा रही थी। वुक्सियन जब वहां आया, मियाओ ने उसे गुस्से और दर्द से देखा। उसने उससे कहा कि वह एक चांस चाहता है। वह उसे उनके पुराने घर ले जाकर सब समझाना चाहता है। मियाओ चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने कहा कि वह बहुत मुश्किल से आगे बढ़ी है और वह पुराने जख्म फिर से नहीं खोल सकती। उसने पूछा, तुम मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? आंखों में आंसू लिए उसने कहा, तुम तो मेरे लिए सालों पहले ही खत्म हो चुके हो। और वह दरवाजा पटककर चली गई। वुक्सियन शांति से वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह टूट चुका। बाहर आकर मियाओ स्ट्रीट लाइट्स के नीचे रोने लगी। उसका बॉयफ्रेंड आया, उसका हाथ पकड़ लिया। उसे सब पता था कि वुक्सियन कौन था और मियाओ ने उसके लिए कितने साल वेट किया था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम अब भी उससे प्यार करती हो तो शायद तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन अगर उसका दिल अब पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में था, तो उसे वुक्सियन को हमेशा के लिए जाने देना था। मियाओ थोड़ी देर चुप बैठी रही। आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांगी, क्योंकि वह अब और झूठ में नहीं जी सकती थी। उनका रिश्ता चुपचाप खत्म हो गया। दोनों के दिल टूटे हुए थे, लेकिन कम से कम सच्चाई सामने आ चुकी थी। अगले दिन अपार्टमेंट में अचानक हंगामा मच गया। एक पड़ोसी ने शिकायत की कि पानी वुक्सियन के फ्लैट से नीचे आ रहा है। मियाओ जाकर चेक करने लगी और दरवाजे के ऊपर रखा स्पेयर की उठाकर अंदर गई। अंदर कदम रखते ही वह थम गई। पूरी दीवारें उसकी फोटोग्राफ्स से भरी थीं। उसकी हर स्माइल, हर ग्लांस, हर मेमोरी वहां थी, और बीच में वही लॉकेट रखा था जो उसने सालों पहले पिंक स्नो के दिन फेंक दिया था। उसकी सांस अटक गई। यह यहाँ कैसे आया? डरी और हिली हुई वह सीधे डैनियल के पास गई और उससे सच जानने की मांग की। उसने उसे झूठ बोलने, बातें छिपाने और वुक्सियन के साथ मिलकर चीजें छुपाने का आरोप लगाया। डैनियल शांत रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन मियाओ का गुस्सा और दर्द बढ़ता गया। आखिरकार उसने हार मान ली और कहा कि अब उसे पूरी सच्चाई जानने का हक है। फिर उसने बताना शुरू किया कि वुक्सियन के जाने के बाद क्या हुआ था। उसकी माँ एक ग्रेसफुल डांसर थीं, जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपना करियर छोड़ दिया था, लेकिन उसके पति ने उन्हें धोखा दिया और किसी और के साथ चले गया। थोड़े समय बाद वे पूरी तरह अकेली हो गईं। खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बस उसी आदमी का इंतजार करती रहीं जो कभी वापस नहीं आने वाला था। जब वुक्सियन घर लौटा, उसकी माँ ने उससे अपने पति को कॉल करने की विनती की। वुक्सियन फोन उठाने ही वाला था कि उसकी माँ ने अपने पति का नाम आखिरी बार फुसफुसाया और बालकनी से कूद गई। उसकी आंखों के सामने वुक्सियन वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। उसकी चीख उसके कानों में गूंजती रही बहुत देर तक। उस दिन वुक्सियन की अंदर की कोई चीज टूट गई। कुछ घंटों में ही उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया। खिड़की से बाहर देखते ही वह अपनी माँ को गिरते हुए दोबारा देखता था, बार बार। डॉक्टरों ने उसे PTSD बताया। वह कमजोर हो गया, न बोलता न खाता। इन सालों में उसका कजिन उसे संभालता रहा और डैनियल को अपडेट्स देता रहा। इन्हीं दिनों में जब डैनियल ने उसे बताया कि मियाओ अभी भी उसका इंतजार कर रही है, वुक्सियन ने उसे फोन किया।
वही कॉल जिसमें उसने कहा था कि वह कभी चाइना वापस नहीं आएगा। उसने झूठ नहीं बोला था। उसे सच में लगा था कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वह नहीं चाहता था कि मियाओ भी उसकी माँ की तरह किसी का इंतजार करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। मियाओ चुप बैठी रही, आंसू लगातार बह रहे थे। इतने में वुक्सियन अंदर आया और पूछा कि डैनियल ने सब बता दिया। उसने सिर हिलाया और रोते हुए पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वुक्सियन ने कहा कि वह उसकी जिंदगी नहीं बिगाड़ना चाहता था। वह एक डॉक्टर बन चुकी थी, एक स्ट्रांग लड़की। वह उसे किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं देखना चाहता था जिसके अंदर उसकी माँ की मौत का साया छुपा हो। लेकिन मियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन वह बिल्कुल साफ थी, मुझे कोई और नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो मैं अकेली ही रह लूंगी। वुक्सियन के पास कोई शब्द नहीं बचे। वह आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा। दोनों टूट गए। इतना समय गुजर गया था लेकिन वे एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पा रहे थे। फ्लैशबैक्स आते हैं। वुक्सियन बताता है कि वह हर साल उसके लिए बर्थडे केक सीक्रेटली ऑर्डर करता था। उसकी ग्रेजुएशन दूर से देखी थी और उस दिन पिंक स्नो भी कराया था ताकि वह अपना वादा पूरा कर सके। वह बताता है कि जब उसने उसका लॉकेट गुस्से में फेंका था, वह उसे उठाकर छुपाकर रखता रहा। सब लोग लिविंग रूम में हंस रहे थे। हवा में वार्मथ थी। यहां तक कि बे भी हंस रही थी और बोली कि उसका भी बॉयफ्रेंड है। तभी वुक्सियन किचन में डिश लेने गया और बड़ा सा क्रैश हुआ। सब भागे। वह जानता था कि वह मर रहा है, इसीलिए अब्रॉड से वापस आया था ताकि अपनी आखिरी सांसें मियाओ के साथ ले सके। मियाओ टूट गई। वह उसे पकड़कर रोती रही जैसे मौत को आने से रोकना चाहती हो। वुक्सियन ने फुसफुसाया, चलिए घर चलते हैं। अगली सुबह मियाओ ने उसे डार्क रूम में पाया जहां वह उसकी हंड्रेड्स फोटो प्रिंट कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अपनी आखिरी डेज सिर्फ उसकी तस्वीरों से भरना चाहता है। वुक्सियन ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। 1. अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसा मियाओ के नाम कर दिया। 2. उनसे कहा कि हर साल मियाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करवाना। 3. और उनसे विनती की कि उसके मरने के बाद कभी उसका नाम मियाओ के सामने न लेना ताकि वह आगे बढ़ सके। सबकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद डैनियल की वेडिंग थी। सब तैयार थे, पर जब ब्राइड बाहर आई, वह डैनियल की फियांसे नहीं थी। वह मियाओ थी, वाइट गाउन में, सीधे वुक्सियन की ओर चलती हुई। सब हैरान रह गए। वुक्सियन उसे देखता रह गया। मियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे कितना भी कम समय हो, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। वुक्सियन की आंखें भर आईं। दोनों ने हाथ पकड़े। पुरानी यादें, पहले मिलना, पहला प्यार, पहली किस, वादा, जुदाई, दर्द, सब याद आता रहा। उसने फुसफुसाया, तुमने मेरी जिंदगी को मतलब दिया है। वह उसे किस करती है और सब लोग तालियां बजाते हैं, रोते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, और ड्रामा यहीं खत्म होता है।